बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डिग्री फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड लैंग्वेज अरबिक का ये 2022 का, सॉरी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए 2020 का क्वेश्चन पेपर है। और ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं है, आंसर के साथ है। और आंसर भी पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। आंसर आप देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और ये वीडियोस तैयार करने का मकसद ये है, अगर आप ये सॉल्व पेपर भी, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हैं, अगर आप वो भी पूरे पेपर पढ़ लिए ना, तो आसानी से एग्जाम लिख सकते हैं। और ये पेपर तेलंगाना के सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सिर्फ फर्क ये होगा कि क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। बिट नंबर वन कभी बिट नंबर टू पे आ जाएंगे, थ्री पे आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आएंगे क्वेश्चन यही। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ बताऊंगा, उसके बाद फिर आंसर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें दो सेक्शन होते हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ है। सेक्शन ए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है सेक्शन ए। और उसके बाद फिर है सेक्शन बी। सेक्शन ए देखिए। और एक बात, इंशाल्लाह जूम इन करके आपको फोटो लेने की सहूलत भी रखूंगा इंशाल्लाह आखिर में। ये है सेट ए। उसके बाद देखिए सेट बी, यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेट बी। इंशाल्लाह ये पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आंसर के साथ। आंसर के वीडियो में पढ़ेंगे अभी इसी के बाद। तो मैं इसको आपको फोटो लेने में आसानी के लिए इसे थोड़ा जूम इन कर दूंगा। ये है देखिए, ये फर्स्ट पेज है जिसकी आप फोटो ले सकते हैं। उसके बाद ये सेकेंड पेज है, यही सेट ए और सेट बी है। इंशाल्लाह अभी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ। तो चलिए हम पढ़ेंगे। पहले, सबसे पहले सेक्शन ए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यहाँ पे देखिए, इसका तर्जुमा उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। उसके बाद रेफरेंस, या उसका सेकंड का तर्जुमा उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद उसका रेफरेंस है, रेफरेंस भी आप इंग्लिश में लिख सकते। दिस आयत टेकन फ्रॉम सूरा सूरह अज़्ज़िलज़ाल, इस तरह आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये थी बिट नंबर वन। उसके बाद देखिए, ये है बिट नंबर टू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखिए, हल रजऊ इला बैतिहिम फरिहीना व मसरूरीना। क्या वो लोग अपने घर को खुशी खुशी लौट गए? उसका आंसर है, हल हटा दीजिए, नाम लिखिए, बाकी से क्वेश्चन कॉपी करिए। हाँ, वो सारे लोग अपने घर खुशी खुशी लौट गए। उसके बाद बिट नंबर थ्री, राइट पॉजिटिव विथ एग्जाम्पल्स। उक्तुब अन अल मुरक्कब अल इजाफी माल अमसिला। ये है क्वेश्चन, उसका आंसर देखें यहाँ पे है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सहूलत के लिए तीन लैंग्वेज में लिखा गया है। अरबिक में भी है, उर्दू में भी है और नीचे इंग्लिश में भी है। आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं आप। अक्सर स्टूडेंट पूछ सकते हैं फला क्वेश्चन इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। मैं आपको बता दूं, जहां अभी हम पढ़े थे, देखिए ये
बिट नंबर 2 है। बिट नंबर 2 ये इंग्लिश में लिख ही नहीं सकते, ये तो अरबिक में ही लिखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन अरब में ही लिखना पड़ेगा, इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए कि इंग्लिश में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये तो अरबिक में ही लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, ये जो थर्ड बिट है, ये पॉजिटिव फ्रेज विथ एग्जाम्पल लिखने के लिए, वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको तीन लैंग्वेज में है, अरबिक में है, उर्दू में है और नीचे इंग्लिश में है। आप जिसमें चाहे लिख सकते हो, कोई हरज की बात नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तारीफ अल मुरक्कब अल इजाफी, यह है अरबिक में। अगर आपको सहूलत है, पढ़ सकते हो तो पढ़ के लिखिए, वरना कोई हरज की बात नहीं है। उसके बाद देखिए उर्दू, आपको उर्दू में आसानी है, ये उर्दू में लिखिए आप। मुरक्कब इजाफी दो अल्फाज के मजमुए को कहते हैं जिनमें पहला लफ्ज मुजाफ और दूसरा मुजाफिले कहलाता है। इस तरकीब से किसी चीज की निस्बत या ताल्लुक जाहिर किया जाता है। मिसाल, तालिब इल्म की किताब, ये उर्दू में ही एग्जाम्पल है ये। उसके बाद इंग्लिश में है, देखिए आपको अगर इंग्लिश में आसानी है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो एग्जाम्पल है वो आप इंग्लिश में ना लिखें, बल्कि अरबिक की एग्जाम्पल लिखे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो अरबिक में है ना, ये किताबुत तालिबी, किताबुत तालिबी, ये लिखिए एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी सब इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे है, एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स बुक, लेकिन आप जैसे कि मैंने अभी कहा है, जो अरबिक में एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, वो लिखिए आप किताबुत तालिब। उसके बाद इस तरह आप समझा सकते हैं। इसी बिट नंबर 3, उसके बाद है बिट नंबर 4, राइट ब्रीफली अबाउट द पोएट्री इन इस्लामिक पीरियड, उक्तुब अन शेर फिल असर इस्लामी। यहाँ पर भी आपके आसानी के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में समरी लिखी गई है। आपको जिसमें आसानी हो उसमें आप पढ़कर समरी लिख सकते हैं। तो समरी आप खुद लिखें, और इंशाल्लाह आखिर में मैं जूम इन करके पूरे पेजेस जूम इन करके बताऊंगा, ताकि ताकि आप उसकी आसानी से फोटो ले सकें। यहां तक थी इंग्लिश में। उसके बाद देखिए उर्दू में दौरे इस्लाम में शायरी। वो थी बिट नंबर 4। यहाँ पे देखिए बिट नंबर 5, राइट एनी 5 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हाथी मान खम्स कलिमात मिन तालिया। ये नीचे कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्स में से किसी 5 के मीनिंग लिखना है। 5 मीनिंग, शायद इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड है। इन 8 वर्ड में से किसी 5 के आपको मीनिंग लिखना है। और मीनिंग अच्छी तरह सुने, मीनिंग चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे उर्दू में लिखें, आपकी मर्जी है वो। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे पूरे वर्ड के मीनिंग लिख दिए। एक तो पढ़ने में आसानी के लिए रोमन स्क्रिप्ट में लिखे गए, रोमन में आप आंसर ना लिखें। मीनिंग इंग्लिश में भी है और मीनिंग उर्दू में भी है, आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं आप। देखिए अल इनाया, अल इनाया ये रोमन में प्रोनाउंसिएशन में आपको आसानी के लिए लिखा गया है। ये केयर, देखभाल, तवज्जो करना। मद्दा, मद्दा खींचना, मदद करना। अल मुंतजात प्रोडक्ट, मसनुआत। तहव्वला तब्दीली। अल अक्सा, अक्सा के माने सबसे दूर। यहतीफु, यहतीफु वो आवाज देता है या नारा लगाता है, नारा के माने आवाज देना। तशरहु तुम वजाहत करती हो या तुम वजाहत करते हो। तफकीदू तुम सब खो देते हो। यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेशन है और ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। आपको जिसमें सहूलत है उसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये रोमन स्क्रिप्ट में है ताकि आपको ये जो अरबिक के वर्ड्स है पढ़ने में आसानी हो।
तो ये थे बिट नंबर 5। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है देखिए बिट नंबर 6। कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। आती बिखमसति जुमुअ लिल कलिमात मिन अत्तालिया। यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स है। ये वर्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल लिखना है आपको। ये देखिए 9 वर्ड्स है, इनमें से किसी 5 के आपको प्लूरल लिखना है। तो आपके आसानी के लिए यहां पर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से वो वर्ड, पूरे वर्ड और उसका प्रोनाउंसिएशन रोमन स्क्रिप्ट में, और उसका प्लूरल, और प्लूरल का फिर प्रोनाउंसिएशन, और उस प्लूरल का सिंगुलर का मीनिंग इंग्लिश में, और ये है उर्दू में। चलिए देखिए, मदीना, मदीना तो पढ़ते हैं हाँ, लेकिन जब स्टॉप करना है, वक्फ करना है, तो मदीना पढ़ते हैं। उसकी प्लूरल है मुदुन, सिटी, शहर। जामियातु, जामिया, उसका प्लूरल है जामियात, यूनिवर्सिटी, जामिया, यूनिवर्सिटी ही कहते हैं। फाकिहतुन, फाकिहा, फवाकिह, फ्रूट, फल। तज़किरा, तज़ाकीर, टिकट। मारिज, मारिज, ये मारद है यहाँ पे। मारिज उसका प्लूरल है नुमाइश, शोरूम, एग्जीबिशन। आहदुन, आहद, आहद, रुहूद इसका प्लूरल। अहद, वादा, जमाना। असर इसका प्लूरल यानी जमा है उसूर, टाइम, दौर, जमाना। उम, उम्मुन, लेकिन स्टॉप करना है तो पढ़ते हैं। इसका प्लूरल और जमा उम्महात, मदर, माँ। जबलुन, जबल, जिबाल उसकी जमा प्लूरल, पहाड़। ये थी बिट नंबर 6, जिसमें आपको सिंगुलर से प्लूरल देने का है, बनाना है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी शुरू है यहाँ से। और सेक्शन बी आपको अच्छी तरह मालूम है कि सेक्शन बी में पूरे समरी लिखना है। तो सेक्शन बी में फर्स्ट बिट है देखिए, बिट नंबर 7। डिस्क्राइब द समरी ऑफ सूरह अल कदर। राइट द समरी ऑफ सूरह अज़-ज़िलज़ाल। और है देखिए बिट में, यानी बिट नंबर 7 में सूरह कदर या सूरह जिलजाल दोनों में से किसी एक की तफसीर लिखना है, समरी लिखना है। तो हर क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा ये, तो आप दोनों में से कोई अच्छी तरह पढ़कर जाए। मैं इंशाल्लाह आखिर में जूम इन जब करूंगा तो उस वक्त आप अच्छी तरह देखकर पढ़ सकते हैं। तो हम जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ये इंग्लिश में समरी है। उसके बाद यहां से उर्दू समरी, उर्दू खुलासा है देखिए। ठीक है। उसके बाद ये सूरह जिलजाल की है, ये यहां से सूरह जिलजाल की समरी शुरू है। पहले इंग्लिश में है, उसके बाद फिर उर्दू में है सूरह जिलजाल। समरी आप खुद पढ़ना पड़ेगा, इस वक्त तो नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ, 2 सेट है मेरे, इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेंगे, सेट ए और सेट बी। उसमें पूरी शायद तफसील के साथ समझाया गया है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरी गुजारिश है आप ये मॉडल पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी देखें, और वो जो मैंने 2 मॉडल पेपर बनाए हैं सेट ए और सेट बी, वो भी जरूर देखें। ये है बिट नंबर 8। बिट नंबर 8 में एग्जीबिशन की समरी लिखना है, और नवाब मीर उस्मान अली खान मरहूम की समरी लिखना है। और आपके आसानी के लिए दोनों की भी समरी यहाँ पे लिख दी गई है, और वो भी 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश में और उर्दू में। और ये भी इंशाल्लाह जब जूम इन करके पूरे पेपर में बताऊंगा उस वक्त आप आसानी से समझ सकते हैं, इसकी फोटो लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ से उर्दू शुरू शुरू है देखिए। और ये देखिए बिट नंबर 9। बिट नंबर 9,
एक्सप्लेन एडजेक्टिव फ्रेज विथ एग्जाम्पल, उक्तुब अन अल मुरक्कब अत तौसीफी। और ये नहीं तो ये लिखिए, एक्सप्लेन नॉमिनल सेंटेंस विथ एग्जाम्पल, उक्तुब अन जुमला अल इस्मिया। इसमें भी देखिए आंसर यहाँ पे है, देखिए आपके आसानी के लिए सबसे पहले एडजेक्टिवल फ्रेज यहाँ पे इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, अरबिक में भी है। आपको जिसमें आसानी है आप उसमें लिख सकते हैं आप। देखिए ये इंग्लिश में है, और उसके बाद ये उर्दू में है। ऐसा ग्रुप अल्फाज का जो किसी इस्म, नाउन या जमीर, प्रोनाउन की वजाहत करे और उसकी खुसूसियत बताए, उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यह मुकम्मल तौर पर सिफत एडजेक्टिव का काम देता है। इंग्लिश तो अभी आप ऊपर पढ़े थे, उर्दू ये है, और यहाँ पे मिसाल है, देखिए यहाँ पे उर्दू की मिसाल है, नीला कमीज वाला लड़का मेरा कजिन है। ठीक है, यहाँ पे अरबिक में है। आपको जिसमें आसानी हो आप उसमें लिख सकते हैं। अरबिक शायद थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप इंग्लिश या उर्दू में आसानी से याद कर ले सकते हैं। ये तो था एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद देखिए नॉमिनल सेंटेंस का भी है, और ये भी तीन लैंग्वेज में है, अरबिक, उर्दू और इंग्लिश। यहाँ पे अरबिक में है देखिए, और ये उर्दू रहा। जुमले, इसमें वो जुमला होता है जो इसम से शुरू हो और इसमें मुब्तदा और खबर शामिल होते हैं। मिसाल, आसमान साफ है, आसमान मुब्तदा, साफ है खबर है। उसके बाद ये इंग्लिश में है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश में आसानी है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद बिट नंबर 10 है, जिसमें ऑप्शन है, देखिए या तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के बारे में लिखना है, या तदवीनुल कुरान मजीद मुफस्सल, कुरान पाक की तदवीन के बारे में लिखना है। और दोनों की समरी दो लैंग्वेज में, उर्दू और इंग्लिश में लिखी गई है। आपके आसानी के लिए सबसे पहले देखिए हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के बारे में है, इंग्लिश में है ये समरी। और जब मैं इंशाल्लाह जूम इन करूंगा पूरे पेजेस की आप फोटो ले सकते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं जब। उसके बाद देखिए यहाँ से उर्दू है, देखिए हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के बारे में। और ये दूसरी समरी है तदवीन कुरान मजीद, कुरान पाक की तदवीन के बारे में। और मैंने यहाँ पे थोड़ी कोशिश ये की है, पॉइंट वाइज दिया है, दिया दिया हूं यहाँ पर, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। 5 पॉइंट है पूरे, ये नंबर 1 है, नंबर 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, ताकि आप दूसरे तरीके से दिया है, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से दिया हूं ताकि आपको पढ़ने में अलग मजा भी आए। समरी टाइप नहीं है, पॉइंट वाइज है ये पूरा। इस तरह भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ। उसके बाद देखें, ये फिफ्थ पॉइंट है। उसके बाद यहां से फिर उर्दू शुरू है, वही समरी उर्दू में है। ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। ये देखिए फिफ्थ, यहां तक थी आप। ये था क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी आंसर के साथ। शायद, मेरा ख्याल है, बल्कि उम्मीद है, यकीन है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अगर आया तो मेहरबानी होती वो भी लिखे, और अगर नहीं आया तो वो भी लिखिए कि सर समझने में दुश्वारी हो रही, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, आप लिखिए। अब इंशाल्लाह हम पूरा जूम इन करके देखेंगे शुरू से इंशाल्लाह। अभी 1 मिनट रुकिए, देखिए ये पेज नंबर 1।
उसके बाद पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, सेक्शन बी शुरू हो रहा है देखने से, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, sorry, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 पेजेस है। ये आप पेजेस की अगर कॉपी ले लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होती। आपसे गुजारिश है कि आप सारे वीडियोस देखें और आपके सारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि अरबिक का हर स्टूडेंट 100% मार्क्स से पास हो जाए। और कुछ भी डाउट है या समझ में अच्छी तरह से आ गया या ना आया हो, हर सूरत में आप कमेंट में जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।